Presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स। चल रहा है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो ये दो तरीके का होता है, स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां हम जो डिस्कस कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट मतलब किसी वेक्टर में स्केलर से प्रोडक्ट कर देना। वेक्टर प्रोडक्ट यानी जब हम इसकी बात करते हैं बच्चे, तो एक तो आता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? प्रोडक्ट विद स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट करने के बाद में, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कैसी क्वांटिटी आएगी बच्चे? ये आएगी स्केलर क्वांटिटी। और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी कैसी क्वांटिटी आएगी? वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक स्केलर प्रोडक्ट का, कि सपोज मेरा कोई वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप 5k कैप। ये मेरा कोई वेक्टर A है, ठीक है। इसमें मैं किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कोई स्केलर नंबर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ A वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, तो 6i कैप 4j कैप और 10k कैप। तो आपसे पूछा जा सकता है असर्शन रीजन में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि स्केलर प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज व्हाट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये डॉट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं और फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जैसे कोई वेक्टर A है और कोई दूसरा वेक्टर V है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और इनटू कॉस थीटा, ठीक है। ये है हमारा। अब देखो, ये भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी। ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, और कॉस जो भी एंगल की वैल्यू आएगी वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा? स्केलर आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, यहां इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखो। अगर मुझे कॉस थीटा निकालना पड़े, एंगल निकालना पड़े, तो एंगल क्या आ जाएगा? अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये कॉस थीटा आ जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हम ए वेक्टर में ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है?
कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो उसका क्या आ जाएगा, जीरो बना है किसमें, एंगल, जब दो वेक्टर एक ही जैसे हैं दो एंगल, तो एंगल हो जाएगा 0, और जब एंगल 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस वजह से ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हटा देता हूं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे हम बाद में, इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे बच्चे। तो सेम कंपोनेंट में हम काम करते हैं, जैसे आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा। क्यों 1 आ रहा है ये, क्योंकि आई का कंपोनेंट आई डायरेक्शन में ही है, आई का कंपोनेंट आई डायरेक्शन में ही है, करेक्ट। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री का मतलब है कि cos की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है भाई, वेक्टर में होता क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड होती है और दूसरी डायरेक्शन होती है। तो जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन cos थीटा है, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में एंगल 0 है, भाई ये एक आई वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आई ये है, तो ये इनका प्रोडक्ट यही आएगा। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मैं आई कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 0 आएगा, क्योंकि जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहां एंगल कितने डिग्री का है, यहां जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। ठीक है ना, तो थीटा 0 आ रहा है, यहां थीटा क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो जे डॉट के भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई भी 0 हो जाएगा। तो हमें जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है तो आई के कंपोनेंट का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ। यहां क्यों नहीं करना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी cos थीटा में। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा, अच्छा अगर मैं बात करता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये 0 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंगल 90 है, तो इसमें जो कंडीशन हो सकती है, या तो ए मेरा 0 हो सकता है और बी 0 हो सकता है, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 हो सकता है, और क्या कंडीशन बन सकती है कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं, यहां बता दिया ना वो भाई, ए 0 हो सकता है इसका मतलब क्या है, बी 0 नहीं है, बी 0 हो सकता है इसका मतलब ए 0 नहीं है, और ए और बी दोनों 0 हो सकते हैं, तब वेक्टर 0 होगा। और कब वेक्टर 0 होगा, ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, तब भी रिजल्टेंट 0 आ सकता है। तब कॉस थीटा यानी जो थीटा होगा वो है ना, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 होगा तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 0 वेक्टर मिल जाएगा। 90 और 270 हो। हाँ 270 फिर उधर साइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये नेगेटिव कब होगा, जब हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, पहले इसे नोट करो। चलो और प्रॉपर्टी देखो, एक दो कुछ और प्रॉपर्टी, ये सारी एक्सप्लेन मैंने कर दी है, अब यहां से और प्रॉपर्टीज देख लो। तो जैसे अगर cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वेक्टर ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये मिलेगा क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या, cos थीटा थीटा 0 हो जाए
तो cos 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो फिर मुझे ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में है, अगर थीटा इक्वल टू पाई हो जाए तो cos पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो यानी फिर मुझे क्या मिलेगा, ये है पॉइंट, फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चे, वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू, और फिर इसकी जगह आ जाएगा -1, तो यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा -b। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू हो जाए मैग्नीट्यूड बी और ये 1 के बराबर आ जाए, यानी पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है और दूसरे वाले का भी 1 है, तो फिर जो ए डॉट बी आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो इसकी जगह 1 पुट कर दोगे, इसकी जगह 1 पुट कर दोगे, बचा क्या, cos थीटा, फिर ये cos थीटा बन के आएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक दो पॉइंट और हैं, उन्हें भी देख लो, ये हटा दो। अब तो ये अभी यहां पे है कि अगर कोई ए वेक्टर है, तो जैसे ये A1 आई कैप है, B1 जे कैप है, C1 के कैप है। ठीक है, और वेक्टर B जो है वो A2 आई कैप प्लस C2 के कैप है, ये दो हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट में लूंगा A1 A2 प्लस, अच्छा इसका इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि I और J के साथ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सिंपल इसी का करना है, B1 का B2 के साथ ही होगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा J डॉट J, और किसी के साथ बनेगा नहीं। C1 C2 K डॉट K भी 1 हो जाएगा, तो यहां पे ये वैल्यू हमें मिलेगी जो स्केलर मिलेगी, करेक्ट ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टीज ऑफ देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर ए है तो ये दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी के अकॉर्डिंगली, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। इसमें वो वाला है वो a डॉट b इक्वल टू b डॉट a कम्यूटेटिव वाला। हाँ, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं, यानी आप देखो कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, ये क्या होते हैं, तो यानी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, आप लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। वैसे तो वो एंगल भी सेम होता है, इसमें जो एंगल होता है a और b। एक बात बताओ, लिसन, जैसे कोई ये वेक्टर है, कोई दूसरा वेक्टर ये है, अब जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना बना रहा है, 30 बना रहा है ना, तो ये तो सेम ही रहेगा एंगल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। यहां डायरेक्शन का गेम कब आएगा, एंगल बिटवीन देम हम बात कर रहे हैं, तो इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच का एंगल तो 30 डिग्री है, तो 30 रहेगा, ठीक है ना, तो सेम ही रहेगा। इसके बाद
अच्छा, अगर कोई लैम्डा ए वेक्टर का बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ सकता है, लैम्डा को बाहर ले लो, ए डॉट बी कर दो, ठीक है ना, और या ए और लैम्डा को बी के साथ लगा दो तो ये आएगा। पॉइंट क्लियर है ना? तो यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, नोट कर लो इसे। एग्जाम्पल 13 ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये 2 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, यानी एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर बी है ये वेक्टर ए है बच्चे, इनके बीच का एंगल क्या बन रहा होगा, थीटा, ठीक है ना। और एक और चीज दे रखी है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 1 दे रखा है, तो लगा दो। सॉल्यूशन में ए डॉट बी यानी ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस थीटा, ये 1 आ गया बच्चे, ये कितना है 1, और फिर ये हो जाएगा 2 और फिर आ जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, वैसे बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर डॉट क्यों नहीं लगाया, क्रॉस क्यों लगा दिया? भाई क्रॉस और डॉट ये दो स्केलर क्वांटिटी, इनके बीच में क्या ही लगाना, नहीं ये, हाँ यहां क्रॉस कर दो, डॉट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इधर नहीं लगा सकते, ठीक है ना। यहां क्रॉस कर दोगे तब भी क्या, ये भाई दो स्केलर क्वांटिटी है, तो आप यहां पे चाहो तो डॉट लगा दो। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इधर नहीं लगा सकते थे। तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो भाई थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और यानी आप कह सकते हो π/3। ये एग्जांपल 13 हो गया, नोट कर लो इसे। ठीक है भाई, अब देखो यहां एंगल पूछ रहा है इन दोनों के बीच में, ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, एंगल बिटवीन देम, और एग्जांपल नंबर है ये 14। आप अपनी बुक में चेक करोगे तो 14 नंबर मिलेगा आपको। तो अब सबसे पहले तो आप ए डॉट बी निकालोगे तो ये कितना आएगा, देखो इसका इसमें करोगे तो 1, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस का 1, फिर ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो ए डॉट बी जो आएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लो, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर, तो ये √3 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लो बच्चे, वो भी सेम ही है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। यानी इसके बाद ये क्या देख रहा है, दोनों आ गए, ये भी √3 आ गया। तो आपको पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ए बी कितना है बच्चे, -1, ये कितना है √3 और कॉस थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो बात कर रहे हैं हम, वो वेक्टर क्वांटिटी में कर रहे हैं, यहां कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3
थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/3। नोट कर लो इसे। देखो एग्जाम्पल 15 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और पेपर में आने के चांसेस भी हैं। ये क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए ये दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि a प्लस बी एक वेक्टर बनाना है, जो a प्लस बी करके बनाना है, वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इधर देखो, a माइनस बी के। बात समझ में आया ना? तो यानी एक वेक्टर ये बन जाएगा और एक ये वेक्टर बन जाएगा, फिर वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ले लेते हैं, लेट वेक्टर c इज इक्वल टू, ले लेते हैं a प्लस बी। तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली हमें इसका 5 + 1 6 i कैप, देखो प्लस और माइनस +2 j कैप -8 k कैप, ये आ रहा है c। और d वेक्टर क्या आ रहा है? मैंने एक दूसरा वेक्टर ले लेता हूं कि जो वेक्टर a माइनस वेक्टर b आएगा, तो a माइनस b करेंगे तो 5 में से बन जाएगा तो 4 i कैप। अब देखो ये माइनस है, इसका साइन ऑलरेडी माइनस हो जाना है, साइन इसका चेंज होगा जब, क्योंकि माइनस b है, ये प्लस b है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो -4 j कैप, ये माइनस है, अब ये प्लस हो जाएगा, +2 k कैप। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है कि ये जो c वेक्टर है और d वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? a plus b वेक्टर डॉट a माइनस b वेक्टर 0 हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे आपके? 0 हो जाएगा। जी, प्रोडक्ट इनका 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं वो 90 डिग्री है। तो भाई देख लेते हैं, इसको मैंने c लिया है तो c डॉट डी, इसको d लिया है। अब c क्या है? 6 i कैप +2 j कैप -8 k कैप, और इसका 4 i कैप -4 j कैप +2 k कैप। तो 6 4 जा 24 प्लस, सॉरी माइनस 4 2 जा 8 -16, तो ये आ जाएगा 24 -24, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? c डॉट, यानी 0 आने का मतलब है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री। तो यानी cos 90 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि थीटा 0 90 डिग्री आ जाएगा। हेंस वेक्टर, अब c नहीं लिखना है, ये परपेंडिकुलर है a माइनस बी वेक्टर के। इसे नोट कर लो। अब देखो, अगर मैं a माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर कर दूं तो ये a माइनस बी वेक्टर डॉट a माइनस बी वेक्टर बन जाएगा, यही बनेगा। क्योंकि आपको बताया था कि वेक्टर a का वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ये मैग्नीट्यूड था, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। ठीक है ना, ये पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। अब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो a कहां, अच्छा ठीक है, इसका इसके साथ करेंगे बेटा, तो a डॉट ए माइनस लगाओ क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, a डॉट बी माइनस b डॉट ए माइनस माइनस प्लस b डॉट बी। अच्छा, यहां आपके मन में एक क्वेश्चन बन सकता है
क्योंकि मुझे पता है जनरली जो डाउट आ रहे हैं बच्चों के, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, तो सर आपने क्या लिखा था, ये 1 लिखा था, और आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0 लिखा था। तो यहां ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये 0 हो जाना चाहिए। क्यों सर, वो तो हुआ है ना, कंपोनेंट है ना वो तो। वही मैं बता रहा हूं, जो जनरली बच्चों के डाउट ये आ जाते हैं, तो ये इसके वेक्टर्स के कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में, और ये कंप्लीट वेक्टर है ना। तो इसके मामले में अभी आप कुछ नहीं कह सकते वो किस एंगल पे है ना, एंगल आपको नहीं पता है, तो इसको आपने क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर लिख सकते हो, -2 ए डॉट बी लिख सकते हो, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा, ये सेम ही है, बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम ही होता है, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ रहा है, -b का होल स्क्वायर ये बन रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां देखो ये दे रखा है वैल्यू 2 का स्क्वायर -2 ए और बी की जगह हम लिख देंगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये आ रहा है 4 -8 प्लस 9, तो ये आ रहा है 5। तो अब आप स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो अगर तो ये कितना आ जाएगा, √5, और यही आंसर है आपका, यही आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। एग्जाम्पल 18 कि इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड x माइनस ए डॉट तो हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ x, है ना। तो सबसे पहले इसी को एज इट इज ओपन करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, a एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है, 1 है, ये दे रखा है। मल्टीप्लाई करो x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a, और ये किसके बराबर था, 8 के। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 8, इसको देखो, ये तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना ही है ना, और इसकी जगह 1 का स्क्वायर 8, मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, उधर जाके 9 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये मॉड्यूलस नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, अभी इसका, अच्छा ये स्क्वायर था, तो ये कितना आ जाएगा, +3 और -3। सर ये तो वो होता है ना, प्लस होता है, तो है पर एक तो में से वो होता है ना, बैक तो में से वो होता है ना। अब हाँ, अब वही बात है, वही मैं बोल रहा हूं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, प्लस और -3, लेकिन मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन इज वेक्टर, ठीक है ना। समटाइम्स जब आप 10th में या उसमें पढ़ रहे होते हो, तो आप क्या पढ़ते हो कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, को नेगेटिव डायरेक्शन में जाना। अब यहां हमसे ये साइन क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन शो कर रहे हैं, बट आपसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये चीजें हट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे 3 आएगा, यानी +-3 में से हम क्या कंसीडर करेंगे,
सिर्फ +3 कंसीडर होगा। क्यों कंसीडर होगा? क्योंकि माइनस डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो लिख लो ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्शन नहीं पूछी है, तो इस वजह से ये आएगा। तो ये ना होने की वजह से ये करेक्ट होगा। अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं, तो इस वजह से ये मैंने लगा दिया है कि ये कट रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसकी वजह ये क्यों रहेगा, रीजन भी लिख दिया है। समझ में आया ना? तो वजह जानना बहुत जरूरी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कब हम पॉजिटिव लेते हैं, कब हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो बच्चे यहां आपको क्या दे रखा है कि वेक्टर ए, बी और सी दे रखे हैं। कोई लैम्डा से हमारा मल्टीप्लाई किया है बी में, फिर उसको ए के साथ ऐड किया है, और ए के साथ ऐड करने के बाद में ये मैग्नीट्यूड, सॉरी ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, सी के साथ। ये दे रखी है कंडीशन, यानी ऐसा करने के बाद में ये सी के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या है। सबसे पहले अब हम यहां ए क्या करें, आपने एरो नहीं किया ए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, पहले ए प्लस लैम्डा बी कर लेते हैं। तो ए तो हमारा है 2i प्लस लैम्डा बी, तो माइनस लैम्डा आई कैप 2 लैम्डा जे कैप लैम्डा के कैप। अब वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी करो ऐड। जब हम इसे ऐड करेंगे 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। अब बच्चे ये आया है और सी, ये वेक्टर क्या है हमारे, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन उल्टा कर दिया है ना। देखो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये आएगा, है ना। अच्छा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, तो ये ए और बी वेक्टर के बारे में बात नहीं है। यहां एंगल क्या आ जाएगा बच्चे, 90, है ना। तो ये तो 90 आ जाएगा, cos 90 इज इक्वल टू वेक्टर ए कौन सा मान रहे हैं हम, ए प्लस लैम्डा बी को। अब ये हमारा वेक्टर ए ही कंसीडर होगा, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस जे कैप 3 प्लस लैम्डा के कैप। बी वेक्टर क्या है हमारा, सी है, यानी इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3i प्लस जे। और मैं इनका मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसका तो मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो बस मैं लिख दे रहा हूं और तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, यहां जाके इसमें मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि देखो अब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आप,
जब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसको इसमें ले जाओगे, ये 0 हो जाएगा। तो यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर जाएगा। समझ में आया? तो देखो इसके का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से होगा। 3 2 माइनस लैम्डा, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, प्लस, है ना। अब J और J 2 प्लस का मल्टीप्लाई 1 से है, और इसका यहां है ही नहीं, तो 0 के हो जाएगा। देखो मैं यहां लिख रहा हूं 0 के, तो ये 0 हो जाएगा बच्चे, प्लस 0 इज इक्वल टू ये इसमें प्रोडक्ट आने के बाद में ये 90 की वैल्यू 0, ये इसमें आएगा तो 0 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो देखो 6 और 2 हो जाएगा 8, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये 8 हो जाएगा, और सॉरी ये 8 हो जाएगा, और ये माइनस का लैम्डा बचेगा। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8। यही है, नोट कर लो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 10.3 का, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ऑल्सो 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज ऑल्सो 1। ये दे रखा है, ठीक है ना, आर यूनिट वेक्टर। अच्छा a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर कर दो, या इसी में इसी का मल्टीप्लाई करके लिख लो, क्योंकि स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट जनरली हम यूज नहीं करते, हम ये लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट में। तो ये तो स्क्वायर हो गया। अब ये क्या आएगा जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो a डॉट ए बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा है, वेक्टर में ये वही डॉट प्रोडक्ट हो जा रहा है, तो ये 2 बार ऐसे आएंगे, 2 बार ये टर्म और 2 बार ये टर्म आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट यही लिख दिया है। अब हम ये तो क्या है हमारा बच्चे, ये तो 0 है ना। अब इस ये क्या है, मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 2 कॉमन ले लो, प्लस बी डॉट सी प्लस, ठीक है। अब ये 0 आ गया, ये 1 और ये 1 प्लस ट्वाइस अब देखो ये तो -3 जब इधर आएगा तो -3 आ जाएगा। लास्ट स्टेप में ही खत्म कर रहा हूं, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये -3 बच्चे इधर आएगा और 2 का फिर डिवाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नोट कर लीजिए अब इसे।